बाहरी लोगों का या बाहरी किसी भी ऐसे तत्व का जाएं और जाके पहले गंगा जी में डुबकी लगाएं और फिर जो सुरक्षा के लिए किसी के साथ खिलवाड़ कर सके। महाकुंभ में अजब सी हलचल हो रही है, यानी अब सनातन का झंडा अब दिखने लगा है और बात ऐसी हो रही है कि हर तरफ कहीं ना कहीं चहलकदमी मच रही है। उसको लेकर के काफी कुछ सतर्कता का अभियान किया जा रहा है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है 10,000 मुस्लिम हिंदू में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी धर्मांतरण हो रहा है। और कहीं न कहीं से उसमें कुछ ईसाई लोग भी वो भी आना चाहते हैं और कहीं न कहीं वो सब हिंदू बनना चाहते हैं। जिस तरह से बयान आया है, जिस तरह से बातें हुई है, तो उनसे यही पूछा जा रहा है कि आप क्यों बनना चाहते हैं। तो कहते थे कि मैं पहले से ही हिंदू था, मैंने धर्म बदल लिया था, इसलिए मैं फिर से हिंदू बनना चाहता हूं। यानी इस तरह से महाकुंभ की डुबकी ने सबको सनातन से रंगीन कर दिया, सारा बोर कर दिया है। और चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, हर कोई हिंदू बनने के लिए तैयार है और इस सनातन में डुबकी लगाने को तैयार है। लेकिन इस बात को लेकर के कई सारे मौलाना ने इस पे खेद व्यक्त किया और कई सारे चीजों को लेकर करके डायरेक्ट सीएम योगी को चिट्ठी लिख दिया है कि इस तरह से आप मुस्लिम को हिंदू नहीं बना सकते हैं। तब बहुत सारे अखाड़ा वाले लोग हैं, सनातनी लोग हैं, उनका भी रिप्लाई आया है कि मैंने कभी भी किसी को धर्म प्रदान करने के लिए जबरदस्ती जोर जबरदस्ती नहीं की। बाकी अन्य जगह देखा जाता है लोभ दिया जाता है और कर करके धर्म परिवर्तन किया जाता है। कई बार ईसाइयों में लोभ दिया जाता है, उन्हें पद दिया जाता है, उन्हें घर दिया जाता है कि धर्म परिवर्तन करने के लिए, और मुस्लिम में जबरदस्ती कराया जाता है। इस तरह का सनातन का ये झंडा में, सनातन में इस तरह की कोई प्रावधान नहीं है। जो इंसान जो अपनी मर्जी से आना चाहता है, जो अपनी मर्जी से अपने घर वापसी करना चाहता है, उनके लिए वेलकम है, उनके लिए कोई तरह का कानून में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर कोई जबरदस्ती अगर करता है, किसी तरह की अपमान से या डायरेक्टली उसको बहका के बुला के करता है, तब उसके लिए कानूनन उन पे हम दंड करेंगे। लेकिन इस आप खुशी से आना चाहता है उसके लिए कोई नहीं। और इसको लेकर करके एक अजब सी भारत में हलचल मच रही है, यानी विदेश से तो लोग आ ही रहे हैं, भारत में भी बहुत सारे जो मुस्लिम हैं और ईसाई है, धीरे धीरे इस सनातन के बोर से, इस महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद, ये अमृत स्नान करने के बाद, इस तरह से शाही स्नान करते करते उनकी मन की हृदय व्यतीत होने लगी है, यानी चेंज की भावना आने लगी है। लगा है कि अब इसी सारा बोर में जीना है और हिंदू बन के रहना है, इसीलिए अपने घर वापसी आना चाहते हैं। और उसके लिए योगी ने पूरी तरह से तैयारी कर रखा है। किसी तरह से कोई भी घटना घट सकती है, कई सारी चीजें हो सकती है। और कहीं ना कहीं इतनी भीड़, लाखों लाखों की बात तो हम करके कम कर रहे हैं, करोड़ों की भीड़ हो रही है। तो इसको लेकर के पूरी तरह से योगी ने पूरी तरह से एनएसजी कमांडो को तैनात कर दिया। ऐसे से कई सारे 10 कंपनियां हायर की है, जिसमें एक एक कंपनी में अगर हम बोला जाए तो उसमें 800 स्पेशल फोर्स रखा गया है। उसमें पूरी तरह से चौकन्ना है, हर तरफ से वे सेंध मार रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल कर रहे हैं। हर जगह से पूरी तरह से तैयार है, यानी वहां आसपास के ऊंची ऊंची इमारतों पर हर जगह से कैमरा, सीसीटीवी सब कुछ लगा हुआ है। हर तरह से कोई भी कुछ दिखे वहां तरह से पूरी सतर्कता रखी जा रही है, यानी चप्पे चप्पे को पूरी तरह से प्रयागराज को घेर करके रखा गया है। आपके साथ स्नान करने वाला, साथ में स्नान करने वाला हो सकता है कि एनएसजी कमांडो ही होगा। ये कोई नहीं जानता कब किसके साथ एनएसजी कमांडो लगा हुआ है, पड़ा हुआ है, आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आप डुबकी लगा रहे हैं, नीचे एनएसजी कमांडो बैठ कर करके डुबकी लगा कर देख रहा है आप क्या क्या रहे हैं। यानी बहुत तरह के सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जा रहा है। आप पूरी तरह से एक तरह से निगरानी में एनएसजी कमांडो तरफ से, यानी ऐसी संभावनाएं आ रही है कि जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, बहुत सारे लोग हिंदू में तब्दील हो रहे हैं, तो कई सारी थ्रेटनिंग भी हो सकती है। कई लोग ऐसे प्लान कर सकते हैं, दूसरे धर्म के लोग प्लान करके, यानी किसी तरह से कुछ किया जा सकता है, ऐसे कुछ प्लानिंग है, या फिर जो भी कुछ घटनाएं घट सकती है, इसको लेकर के हर तरह से योगी पूरी तरह से तैयार है। और ऐसे ऐसे कई सारे महाकुंभ में कंपनियां आ रही है, जो खास कर करके उनके जो कॉप है पूरी तरह से स्ट्रिक्ट कॉप है, एक तरह से कमांडो ओरिएंटेड है, उनकी नजर एकदम तीखी है, देखते ही उनको तुरंत शूट एंड साइट लगाना है। और एक एक नहीं, हजारों, पूरी तरह से अगर कह सकते तो लाखों जगह, पूरी लाखों सेना एक तरह से ऐसे एकदम लैस से तैयार है, एकदम लेटेस्ट हथियार, लेटेस्ट
सीसीटीवी, हर चीज लेटेस्ट है, एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं भारत में पहली बार देखा जा रहा है। सनातन के इस सराबोर में हर कोई हिंदू बनने के लिए तैयार है, हर कोई सनातनी बनने के लिए तैयार है, और उसको लेकर के काफी कुछ अब देश का मिजाज गर्म हो रहा है। यानी देश में एक अलग सा तांडव दिख रहा है, और उसको लेकर के या तो वैसी हो या और भी कई सारे मौलाना है, उसको लेकर के योगी के पास चिट्ठी भरती चिट्ठी लिखते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस महाकुंभ में कहीं ना कहीं हिंदू जितने हैं मुस्लिम को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यह गलत हो रहा है, मुस्लिम को साथ गलत हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। जो लोग स्वेच्छा से अपने घर आना चाहते हैं, अपने सरजमी पे आना चाहते हैं, अपने सनातन धर्म को अपनाना चाहते हैं, तो उसके लिए वेलकम है और पूरी इसके लिए तैयारी हो रखी है। फिलहाल अभी क्या क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत जल्द अमृत स्नान होने वाला है, शाही स्नान अभी बचा हुआ है, यानी अभी और लाखों करोड़ों आने बाकी है। अभी दुनिया भर से लोग उस शाही स्नान के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, आ रहे हैं, देश भर से लोग आने की तैयारी कर रहे हैं। जो भी छूटे हुए हैं सब कोई कहीं ना कहीं एक डुबकी लगाना चाहते हैं, क्योंकि यह मौका ही ऐसा है कि दोबारा ना मिल पाएगा, यानी दूसरी जन्म लेना पड़ जाएगा, तब जाके 144 साल आपके पूरे होने वाले। तो हर कोई इस महाकुंभ के अमृत स्नान में अपने आप को लिप्त करना चाहता है, अपने आप को न्यौछावर करना चाहता है, अपने आप को सराबोर करना चाहता है, और उसी सराबोरी में, उसी सनातन में, उस भगवा में हर कोई लहराना चाहता है। और इसीलिए यह काफी न्यूज ज्यादा ट्रेंड हो रहा है कि 10,000 मुसलमान अब बने हिंदू, और इसके लेकर के पूरी तरह से सियासी भी गर्म हो रही है। कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम में बहुत सारी संभावनाएं हैं, कुछ ना कुछ घटित हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम के जितने मौलाना हैं कहीं ना कहीं उनके हाफिज है, इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं उनके मन में आक्रोश फैल रहा होगा, टेंशन फैल रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे लोग कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। यह सब कुछ खेला अब एक नई सिस्टम में, नई राजनीति का माहौल रूप लेते जा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं महाकुंभ या उसके सराबोर में सब कोई डूबता दिख जा रहा है। उसके लेकर के अब योगी पूरी तरह से चौकन्ना हो गए, उनके साथ साथ पूरी तरह से सेंट्रल हाई कमांड भी साथ में है, पूरी तरह से सिक्योरिटी के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ, एनएसजी कमांडो हो, मॉक ड्रायल हो, ट्रायल पे ट्रायल चल रहा है, ड्रिल पे ड्रिल चल रहा है, यानी हर तरह से चौकन्ना लगा करके उसकी पूरी जिम्मेदारी और होनी भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ भारत के ही लोग नहीं, पूरे विदेशों से आ रहे हैं, डुबकी लगाना चाहते हैं, और उनकी बस यही एक इच्छा है कि जीवन में यह मौका दोबारा मिले ना मिले, इस जीवन में यह मौका मिल रहा है तो उसमें जरा सराबोर होना है, इस अमृत स्नान में या पावन स्नान में अपने आप को झोंक देना है। और इसके लिए सब लोग दूर दूर से आ रहे हैं, जो कोई भी छूटे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इस काल में, इस धरती पर जो मौका मिला है इस कलयुग में, उसमें स्नान कर करके अपने आप को फिर से अपने आप को पवित्र करें। तो आप भी एक बार जरूर जाइए, अपने मन को शुद्धि करिए, पवित्र करिए, और उस महाकुंभ का एक हिस्सा बनिए।